नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज के न्यू एनर्जी के 18वें एपिसोड में आप सबका स्वागत। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण लक्षण जो देवत्व के जागृत होने के लक्षण, मतलब हमारे अंदर डिविनिटी के जागृत होने के जो लक्षण हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कहा था कि धरती पर कई सारे बदलाव आने का समय है। अतीत से जुड़े हुए बदलाव और हमारे द्वारा न्यू एनर्जी द्वारा समय के अनुसार कुछ बदलाव ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब बदलने की क्या ज़रूरत है? भारी बदलाव की ज़रूरत क्या है? इसे संपूर्ण तरीके से समझाने के लिए एक भारी सिनेमास्कोप की कहानी को हमें बताया। अब वर्तमान में हमारे अंदर आने वाले बदलाव के बारे में कुछ बात करेंगे। जो बदलाव बाहर से नहीं दिखते उनके बारे में बात करने की ज़रूरत इसीलिए है कि ये लक्षण हमारे अंदर होने पर हमें डर लगता है और हम परेशान होकर गुस्सा, डर, दुख ऐसी सब चीज़ें अनुभव कर सकते हैं। किसी लक्षण के पीछे असली विषय को हम जब जानते हैं तो मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ ऐसा हम समझ पाते हैं। तो हमारे अंदर आने वाले बदलाव सिर्फ बाहर दिखने वाले नहीं हैं, पर हमारे डीएनए में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और आने वाले हैं। तो हमारे अंदर दिखने वाले लक्षण जो हमारी बदलाव की सूचना है, इन्हें हम जानते हैं। पहला बदलाव, पूरा बदन का दर्द होना। जब हमारे अंदर कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे डीएनए में बहुत बदलाव आते हैं, जिसका नतीजा गर्दन, पीठ, कंधे, पूरे शरीर में दर्द होता है। ये बहुत दिन तक नहीं रहता है और अपने आप चला भी जाता है। दूसरा बदलाव, बिना कारण अंदर ही अंदर बहुत दुख होना। इस जन्म के और पिछले जन्म के कर्म को हम छोड़ रहे हैं, इस वजह से हमें दुख होता है। ये इस तरह होता है कि बहुत वर्ष तक एक घर में रहकर उस घर से दूसरे घर में जाते समय घर को बदलना जितना संतोष देता है, उतना ही पुराने घर को छोड़ना, वहाँ की यादें, अनुभव, वहाँ की एनर्जी, ये दुख भी दे सकता है। ये भी बहुत दिन तक महसूस नहीं होगा। इसका मतलब हमारा अटैचमेंट जो हमारे पिछले कर्म से है, उस वजह से हमें अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है जब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा बदलाव, अनैच्छिक रूप से रोना आना। ऊपर जो दूसरे पॉइंट में बताया गया है, ये उसी का एक नतीजा है। अभी इस समय क्या करें? आंसुओं को बहने दें। ऐसा करना आरोग्य और दिल के लिए बहुत अच्छा है और ये भी तात्कालिक है, मतलब कुछ ही समय रहेगा। चौथा, अचानक से नौकरी में बदलाव। ये बहुत सामान्य लक्षण है। जैसे जैसे हम बदलते हैं, हमारे आसपास में भी बदलाव आता है। उचित नौकरी या काम नहीं मिलने की वजह से दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये परिस्थिति बहुत दिनों तक नहीं होगी। हम बदलाव के क्रम में हैं, मतलब वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंज। हमारे मनोविज्ञान के मुताबिक जो नौकरी हमारे लिए उचित है, उसे मिलने से पहले हमें बहुत सारी नौकरियां भी बदलनी पड़ती है। पांचवा बदलाव, परिवार के अनुबंध से दूर होना। पुराने कर्मों की वजह से हम हमारे संसार में एक परिवार से जुड़े हुए हैं। जब हम कर्म के चक्र को छोड़कर इस तरफ आएंगे, तब पुराने सारे रिश्ते, नाते, इनकी जंजीर हम छोड़कर चले जाएंगे। हमारे परिवार के लोगों से और दोस्तों से दूर होने जैसा हमें लगेगा। भौतिक रूप से दूर नहीं होते, लेकिन अनुबंध कम हो जाते हैं। लेकिन यह परिस्थिति भी बहुत दिन तक नहीं रहेगी। अगर उनके साथ अनुबंध सही है तो थोड़े दिनों के बाद उनके प्रति एक नया अनुबंध हमारे दिल में पैदा होगा और इसीलिए
इसमें कर्म के रिश्ते नहीं रहेंगे। अब जानते हैं छठवां लक्षण, जो है असाधारण निद्रा। बहुत बार रात में 2 बजे या 4 बजे के बीच हमारी आंख खुल जाती है। हमारे अंदर बहुत सारा काम नींद में भी होते रहता है। उस तरफ वाले हमारे अंदर हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। इस तरह रात भर काम होने के बाद सुबह तक हम हमारे दैनिक जीवन के लिए तैयार होते हैं। हमारे लिए थोड़ा आराम ज़रूरी है, जिसकी वजह से थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए उस वक्त हमारी नींद खुलती है। इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर से नींद ना आए तो बिस्तर पर लेटकर किसी इंसान या परेशानियों के बारे में सोचते हुए परेशान होने से अच्छा है कि आराम से उठकर कोई काम कर ले। ये परिस्थिति भी थोड़े दिन के बाद चली जाएगी। 7वां लक्षण, गंभीर से सपने। नींद में सपने आना बहुत सहज है, चाहे वे युद्ध के बारे में हो, कोई आपके पीछे पड़ने जैसे सपने, या राक्षस या जानवरों के सपने, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब हमारे अंदर की पुरानी एनर्जी को हम बाहर छोड़ रहे हैं। हमारे अतीत से जुड़ी एनर्जी हमेशा युद्ध की तरह भागती रहती है, जैसे सिंबॉलिक रूप से हमें दिखती है। ये परिस्थिति भी बहुत दिन तक नहीं होगी। 8वां लक्षण, भौतिक बदलाव। कुछ बार ऐसा लगता है कि हमारे पैर के नीचे जमीन नहीं है। हम कहाँ पर खड़े हैं हमें समझ नहीं आता। ऐसी अनुभूति होती है कि अपने 2 पैरों को जमीन पर हम रख ही नहीं पा रहे हैं, या 2 प्रपंच के बीच में चलने जैसा लगता है। इसे आगे और समझाते हुए लेखिका कह रही है कि कभी ऐसा भी महसूस हो सकता है कि शरीर को धरती के छूने पर भी वो धरती का एहसास ना करे। आत्मा में चेतना होती है और ये चेतना कभी कभी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर चली जाती है। उच्च आवृत्ति मतलब उच्च फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें जानकारी नहीं होती और प्रधान रूप से शरीर की संवेदना में रहने की हमें आदत होती है। इसीलिए भौतिक पैरों से संवेदना नहीं मालूम होने पर हम परेशान हो जाते हैं। हमारी चेतना जब न्यू एनर्जी में कदम रखती है तो हमारा भौतिक शरीर पीछे रह जाता है। न्यू एनर्जी को हमारे अंदर सिद्ध करने के लिए, पूरी तरह से बिठाने के लिए प्रकृति में बहुत दिन बिताने चाहिए, नेचर में समय बिताना चाहिए। ये परिस्थिति भी हमारे अंदर बहुत देर तक नहीं होगी। 9वां लक्षण, हमारा अपने आप से बात करना ज्यादा होना। अगर हम गौर करेंगे तो हमारा अपने आप से बात करना ज्यादा हो चुका है। अचानक हमें समझ आता है कि हम आधे घंटे से अपने आप से बात कर रहे हैं। आपके अंदर एक नए कम्युनिकेशन लेवल का निर्माण हो रहा है। ये आत्म संभाषण पानी में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ मतलब आइसबर्ग के अग्रभाग जैसा है। पानी के ऊपर दिखाई दे रहे अग्रभाग को हम देख रहे हैं, मतलब आइसबर्ग का जो पोर्शन पानी के ऊपर होता है वही हम देख सकते हैं, है ना? तो ऐसे ही ये है। वे संभाषण थोड़े बढ़ते जाएंगे। सोचने में और आत्म संभाषण में फर्क है। आत्म संभाषण में हम सिर्फ एक स्रोत है, मतलब सोर्स है। हमारे अंदर हमारा मन बहुत बात करता है। जब ऐसा होता है तो हम गौर करेंगे कि कोई डायलॉग हमारे अंदर से आ रहे हैं। विचार करना हमारे कोशिश से होता है। विचार करने की वजह से हम कंपन और एनर्जी को बना रहे हैं, लेकिन आत्म संभाषण में ऐसा नहीं होता। ये अपने आप होते रहता है। हम सोर्स बनते हैं। ये आगे और भी स्पष्ट होकर हमें जागरूक करेंगे। हमें इसलिए डरना नहीं है। हम पागल तो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। हम सिर्फ न्यू एनर्जी में कदम रख रहे हैं। चलते हैं 10वें लक्षण पे।
सब लोगों के साथ रहने पर भी अकेलापन महसूस करना, बहुत सारे लोगों में होने पर भी अकेलापन और दूरी की भावना को महसूस हो सकता है। भीड़ से दूर भागने का मन होता है। हम पवित्र अकेले रास्ते में चल रहे होते हैं। जैसे जैसे हमारा अकेलापन हमें परेशान करता है, उसे दूसरों को बताना भी मुश्किल हो जाता है। अकेलेपन का दूसरा कारण भी है कि हमारे मार्गदर्शक हमसे दूर हो रहे हैं। हमारे हर जन्म में, हमारे जीवन के हर यात्रा में उन्होंने मतलब हमारे मार्गदर्शकों ने हमारा साथ दिया है। ये मार्गदर्शक बात किए बिना हमारे साथ रहकर हमारी एनर्जी का बैलेंस बिगड़ने से हमें बचाते हैं। इसके बारे में हमने पहले एपिसोड्स में बहुत अच्छी तरीके से जाना है। अगर ये चले जाएंगे तो परेशान होने पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये चले गए? लेकिन आत्मा को तो पता चलता है कि वो हमारे साथ नहीं है। उनके चले जाने का समय अब आ गया है। उनके स्थान को हमारे दिव्य तत्व से हमें भर देना है। लेकिन ये परिस्थिति बहुत दिन तक नहीं होगी। हमारे अंदर जो खालीपन है, इसे हमारी दिव्य चेतना और एनर्जी और प्यार से हम जल्दी ही भर लेंगे। 11वें लक्षण, तीव्र भावना नहीं होना। हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे अंदर तीव्र भावना नहीं है, मतलब इमोशंस जो है वो एक्सट्रीम नहीं है। कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं होती। इस प्रोसेस का ये भाग है। इस बात पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी परिस्थिति बहुत दिन तक नहीं रहने वाली। ये एक कंप्यूटर को रिबूट करने जैसा है। एक नए सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर को, यहाँ कुंडलिनी शक्ति ऐसे समझिए, उसको लोड करने के लिए तात्कालिक टेम्पररी रूप से थोड़ी देर तक कंप्यूटर को शट डाउन करने जैसा ही होता है। अब आखिरी लक्षण जो है घर वापस लौटने की उत्तेजना। सारी परिस्थितियों में यही बहुत मुश्किल और समस्या से जुड़ा विषय है। इस दुनिया को छोड़कर हमारे घर वापस लौटने की चाहत हमारे मन में हो सकती है। ये आत्महत्या से ही नहीं है। ये गुस्से की वजह से या तकलीफ की वजह से आने वाले विचार नहीं है। हमारे मन के एक शांत कोने में घर वापस जाने की चाहत होती है। इसका कारण बहुत सिंपल है। हमने अपने कर्म के चक्र को पूरा कर दिया है। इस जन्म के समझौतों को भी पूरा कर लिया है। भौतिक शरीर में रहते हुए दूसरे जन्म को शुरू करने के लिए हम तैयार हैं। इस बदलाव के समय उस तरफ रहने की याद किस तरह होती है, ये हमारे अंतर्गत हमें महसूस होता है। हम चाहते हैं तो हम अभी घर वापस लौट सकते हैं, लेकिन धरती पर एक और प्रमाण के लिए, हमारे नाम का वापस एक पंजीकरण कराने के लिए, मतलब दूसरा जन्म इसी जन्म में जीने के लिए क्या हम तैयार हैं? और ये भी बात है कि कई सारे जन्म लेकर दूर तक आने के बाद अब कहानी यहीं तक रोककर पीछे पलटना थोड़ा शर्मनाक है। इतना ही नहीं, हमें यहाँ पर रहना और समझना चाहिए कि नई एनर्जी आने के लिए हमारा यहाँ होना स्पिरिट के लिए बहुत ज़रूरी है। पुरानी एनर्जी से नई एनर्जी तक सफ़र करने वाले हम जैसे मानवों को मार्गदर्शकता की ज़रूरत होगी। नए दिव्य मानव को सिखाने के लिए जो अनुभव चाहिए, उसे हम जो रास्ते पर जा रहे हैं वही हमें दे रहा है। कुछ बार हमारा सफ़र हमें अकेला और अंधेरा दिखाई दे सकता है। तब हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं थे। तोबियास कहता है कि ये 12 लक्षण थोड़े शोबरा में, मतलब न्यू एनर्जी में जाने वाले तात्कालिक रूप से दिखाई देते हैं। हमारा विकास होने के बाद जैसे जैसे हम न्यू एनर्जी के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे ये लक्षण गायब हो जाएंगे। चलिए इन लक्षणों को
मैं और एक बार दोहराती हूँ। पूरा बदन का दर्द होना, बिना कारण अंदर ही अंदर बहुत दुख होना, अनैच्छिक रूप से रोना आना, अचानक से नौकरी में बदलाव आना, परिवार के अनुबंध से दूर होना, उसके स्वरूप में बदलाव आना, असाधारण निद्रा जो कि रात को 2 या 4 बजे हमारी आँख खुल जाना, गंभीर सपने आना, भौतिक में बदलाव आना, जैसे बॉडीली सेंसेशंस को ठीक तरीके से ना महसूस करने का एहसास होना, हमारा अपने आप से बात करना ज़्यादा होना, सब लोगों के साथ रहने पर भी अकेलापन महसूस करना, तीव्र भावना नहीं होना और घर वापस लौटने की उत्तेजना, तीव्र चाहत होना। तो ये हैं 12 लक्षण जो हमें महसूस हो सकते हैं जब हम न्यू एनर्जी में प्रवेश करते हैं। और हमें तोबियास ने ये बहुत बार बार समझाया है कि ये लक्षण तात्कालिक है, टेम्पररी है। अगर हम इसे समझेंगे तो इसे सहन करना, इसमें इस धरती पर भौतिक शरीर में रहना हमारे लिए इजी हो जाएगा। आज इन 12 लक्षणों को समझते हुए हम आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में न्यू एनर्जी में जाने के लिए हम किस तरह से तैयार होते हैं ये हम जानेंगे। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझते हुए आखिरी अध्याय की तरफ हम बढ़ेंगे। तब तक लव एंड लाइट।